ऑन कर दिया है। ओके ऑलरेडी एनपीसी में वैल्यूएशन कहाँ घुस गया है। चलो एनीवे बेटा मैं कुछ लिखवा रहा हूँ आपको, आप लिखना स्टार्ट करो पहले। लेट मी गिव यू समथिंग, यू राइट डाउन समथिंग, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। आज स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, इस वजह से आप भी आपका वीडियो म्यूट रखना ताकि स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम ना हो। आज नेट इश्यूज ज़्यादा हैं तो आई एम गोइंग टू म्यूट माय वीडियो। आप भी आपका वीडियो म्यूट कर दो बेटा। मैं वीडियो म्यूट कर लूँ। स्टॉप वीडियो। अब लिखना स्टार्ट करोगे। Subscription as per receipts and payment accounts. Subscription as per receipts and payment accounts. 10,000 rupees कितना है मान लो 10,000 rupees। मुझे बताओ ऐसा लिखा है सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप क्या समझोगे उसको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस? ऐसा लिखा है कि सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसका मतलब ये होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना है? एक मिनट, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम दे रहा था। Am I audible now? ओके मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है 2019-20, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब 2019-20 करंट ईयर होगा, क्या होगा बेटा? ये करंट ईयर होगा। इज दैट क्लियर टू यू? 2019-20 कौन सा ईयर होगा? करंट ईयर होगा। लिखो आगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018-19, बताओ ये कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन? 19-20 अगर करंट ईयर है तो 18-19 कौन सा ईयर होगा? 19-20 अगर करंट ईयर है तो 18-19 कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर। सबका आंसर आना चाहिए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2,000 रुपीज।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019-20 1500। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 19-20 का है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम होता है। करेक्ट है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम होता है। तो ये कौन सा ईयर का आउटस्टैंडिंग है? 19-20 का आउटस्टैंडिंग है। तो 19-20 कौन सा ईयर हुआ? करंट ईयर हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance in 19-20 5,400 रुपीज 19-20 में एडवांस में मिला। 19-20 में एडवांस में मिला। तो ये कब एडवांस में मिला? करंट ईयर में एडवांस में मिला क्या? अगर करंट ईयर में एडवांस में मिला तो आपको नहीं लगता है करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिल गया? तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन received in advance in 18-19 2700 2600 कर दो 2600 find amount of subscription, find amount of subscription to be credited to income and expenditure account. Find amount of subscription to be credited to income and expenditure account. Find amount of subscription to be credited to income and expenditure account. मुस्कान का आंसर आ गया, सौमित्र का आंसर आ गया, इन सब का आंसर आ गया। एनीवे, मुझे आंसर से थोड़ा मतलब कम था। मुझे एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट बताना था। क्या बताना था आपको? कॉन्सेप्ट। तो लिसन, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मुझे बताओ, सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे और मुझे आंसर करोगे। पहले मैंने कल आपको ना एक बात बताई थी, करंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर, लिसन भी केयरफुली, हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 19-20 का दिया है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कौन से ईयर का बनाएंगे? ऑफ कोर्स 19-20 का बनाएंगे। इसका मतलब ये है 19-20 कौन सा ईयर होगा? करंट ईयर होगा। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 18-19 होगा। इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2021 होगा। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, यू ऑल अग्रीड विद दिस? आप सभी लोग इस बातों से क्या अग्रीड हो क्या? हाँ सर, हम ये बातों से अग्रीड है। मुझे बताओ, अगर आपके पास 19-20 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कौन से ईयर का बनाते हैं? 19-20 का ही बनाते हैं। कौन से ईयर का बनाते हैं? 19-20 का ही बनाते हैं। और बैलेंस शीट की डेट क्या होती है? बैलेंस शीट की डेट होती है 31 मार्च 2020। और बैलेंस शीट की डेट क्या होती है? 31 मार्च 2020। क्या आप सभी लोग इस बात से अग्रीड हो? और जो 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट है, उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। कौन सी बैलेंस शीट कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। ये बहुत जरूरी है समझना। करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई भी डिफरेंस होता है? क्या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई भी डिफरेंस होता है? सबका आंसर आ रहा है नो 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 डिफरेंस। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 18-19 में जो बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या वो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट होगी? यस, वो 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट होगी। उससे हम क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। यस, उससे हम प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। उससे ही हम क्या कहेंगे?
करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट कहेंगे, यस उसे हम क्या कहेंगे, करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट कहेंगे। सबका आंसर आ रहा है, टकाटक करेक्ट आ रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आज सौरभ आंसर नहीं दे रहा है, सौरभ कहां पर है? अहमदनगर से सौरभ कहां गया? अहमदनगर से कितने बच्चे आज आए ज्वाइन किए? अहमदनगर से कितने बच्चों ने ज्वाइन किया आज? ओके, तो ये बात आपकी समझ गई। बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग के रेफरेंस में ऑलवेज बात करना, और ऑलवेज ओपनिंग क्लोजिंग में रेफरेंस की बात करके ही इन बातों को समझते हुए चलना बहुत जरूरी है। सुनोगे मेरी बातों को ध्यान से, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन कब आउटस्टैंडिंग है? प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है। मुझे इसका मीनिंग बताओगे? इसका मीनिंग होता है कि प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। इसका मीनिंग ये होता है प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मीनिंग ये होता है प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यू ऑल एग्रीड विद दिस? यस। तो ये कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? ये कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? एसेट साइड पे आएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो करेक्ट है तो हाँ बोलोगे, गलत है तो ना बोलोगे। मैंने क्या बोला? देखो मैं करंट ईयर में हूं, करंट ईयर में हूं और मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? सुनोगे ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये इंफॉर्मेशन लिखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, दिस इज द वे दे रॉट इट। इसका मीनिंग क्या होगा? मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो कॉमन सेंस तो यही कहती है क्या ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा? और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कहां पे जाता है? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कहां पे जाता है? प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? एसेट साइड पे जाता है। और प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट होती है? मेरी ये बात समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही तो ना बोलोगे। ओके, डाउट है तो पूछ लोगे बेटा, ठीक है ना? डाउट कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। ओके, ये बात हो गई आपकी। सेकंड पॉइंट, ऐसा लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। बताओ ये कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन कहां पे? मुस्कान कहां पर? एसेट साइड, करेक्ट है। कौन सी साइड? एसेट साइड, परफेक्ट, करेक्ट है। ओम बराबर है, नितस्वी बराबर है, वेबी बराबर है, रिया बराबर है, सार्थक परफेक्टली ऑलराइट। ऐसा लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। तो बताओ कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? कौन सी बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, परफेक्टली ऑलराइट। मुस्कान एकदम करेक्ट। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बोलो या करंट ईयर का ओपनिंग बोलो, इज वन एंड द सेम। हितस्वी अग्रीड? ओके, परफेक्ट है। ऐसा लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर में एडवांस में मिला वो कहां जाएगा? करंट ईयर में एडवांस में मिला वो कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। मुस्कान का आंसर एकदम करेक्ट है, टकाटक। मुस्कान एकदम फटाफट आंसर दे रही है, गजब कर रही है, बहुत अच्छा, एकदम टकाटक, वंडरफुल। चलो, मुझे लग रहा है आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसका मीनिंग ये होता है सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसका मीनिंग ये होता है, हम सबको पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आता है। क्या आता है? सिर्फ कैश आता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आता है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, क्या करंट ईयर में 10,000 होगा? और जो कैश में रिसीव हुआ है, जो कैश में रिसीव हुआ है उसमें तो करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, तो नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। यू ऑल अग्रीड विद दिस? अगर अग्रीड है तो हाँ बोलोगे, नहीं है तो ना बोलोगे। यू ऑल अग्रीड विद दिस?
ये 10,000 में करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, तो नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। यू ऑल अग्रीड विद दिस? सब बोल रहे हैं बच्चे हाँ हाँ हाँ, सब तो नहीं बोल रहे, कुछ ही बच्चे बोल रहे यस यस यस। चलो डन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के रखी है और ये इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें ये फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में we recognize only such income which are of current accounting period only, received or not, that is totally immaterial। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये सब्सक्रिप्शन जो है क्या वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं? ऑफ कोर्स ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑलवेज कौन सी रिसीट होती है? रेवेन्यू रिसीट होती है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑलवेज कौन सी रिसीट होती है? रेवेन्यू रिसीट्स होती है। एवरी रिसीट इज नॉट इन इनकम, every receipt is not an income but revenue receipts are always income। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है ये फाइंड करना है। मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है ये फाइंड करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो यहाँ पे इनकम ही आती है, और इनकम मतलब कौन सी रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट्स। या तो उसे रेवेन्यू इनकम कह दो, क्या कह दो उसे? रेवेन्यू इनकम कह दो। मुझे ये देखना है कि मैं बाय सब्सक्रिप्शन जब यहाँ पे लिखूंगा, तो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018-19 का आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था। इसका मतलब 18-19 कौन सा ईयर है? 18-19 तो प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर में 2000 मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं कि आपको ये अजम्पशन के साथ चलना है, जो प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना क्या ये प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट हुआ होगा? नहीं, मुझे लेस एड नहीं चाहिए। पहले मैं जो क्वेश्चन पूछूं यही उसी पे आंसर करोगे, एड लेस की बात नहीं करनी अभी, ठीक है ना? जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसी पे आंसर करो। मुझे बताओ क्या ये 2000 रुपीज क्या प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? हाँ ना बोलोगे? ये प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनोगे। प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो अजम्पशन यही रहेगा वो करंट ईयर में 100% रिसीव हो गया। कुछ भी नहीं लिखा है तो अजम्पशन लेना है कि वो करंट ईयर में 100% रिसीव हो गया। आई होप यू गेट माय पॉइंट। बात समझ में आ रही होगी आपको। नहीं समझोगे तो मैं डंडा लेके बैठा हूं, एक डंडा मारूंगा आपको, ध्यान रखना। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई। तो मतलब प्रीवियस ईयर में जो नहीं मिला उसका अजम्पशन यही लेना है कि वो करंट ईयर में रिसीव हो गया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे करंट ईयर में जो 10,000 रिसीव हुआ है, क्या ये 10,000 में क्या ये 2000 इंक्लूड होगा? हाँ होगा, लेकिन करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही आती है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ये जो 10,000 जो है उसमें से क्या ये 2000 रखेंगे कि एलिमिनेट कर देंगे? रखेंगे कि माइनस कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। और बच्चों मैंने आपसे कल ही बताया था कि आपके हर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, मतलब बनानी होगी, क्योंकि 99.99% आपके पास कैपिटल फंड का अमाउंट मिसिंग होगा। टू फाइंड द कैपिटल फंड का अमाउंट यू नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो माय क्वेश्चन टू यू अगेन, ये 2000 की बैलेंस शीट पोस्टिंग अगर देखें तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या एसेट साइड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया है तो ना बोलोगे। क्या करोगे? ना बोलोगे। ओके, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1920 मतलब ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? कितना आउटस्टैंडिंग है? कितना है? 1500। इसका मतलब ये हुआ ये करंट ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। करंट ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, करंट ईयर में मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, लेकिन है तो करंट ईयर की इनकम। नहीं मिला मतलब ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन, और ये 10,000 कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला 10,000 कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये 1500 नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो मुझे बताओ, लेकिन है करंट ईयर की इनकम? हाँ करंट ईयर की इनकम है। ये 10,000 में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या हम उसे इंक्लूड कर देंगे? यस इंक्लूड कर देंगे। तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा? तो हम ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा?
ऐड होगा और उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगी, सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगी, क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग के रेफरेंस से बात करनी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, यू ऑल एग्रीड विद दिस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1920, अच्छा हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1920। 1920 कौन सा ईयर है, 1920 करंट ईयर है, करंट ईयर में एडवांस में मिला, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, करंट ईयर में एडवांस में कितना मिला, 5400 मिला। आपको नहीं लगता है ये 5400 करंट ईयर में मिल गया तो ये 5400 क्या ये 10,000 में इंक्लूड होगा? हाँ होगा, लेकिन ये करंट ईयर की इनकम है कि नेक्स्ट ईयर की इनकम है? ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है, लेकिन ये 10,000 में इंक्लूड है तो हम उसके रखेंगे कि एलिमिनेट कर देंगे, उसे रखेंगे कि एलिमिनेट करेंगे, उसे तो हम एलिमिनेट कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने का लॉजिक, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच इनकम व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर, समझ में आ गया। और सेकंड इफेक्ट, उसकी बैलेंस शीट इफेक्ट कहां पे जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऑल गुड, कनेक्टेड। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1819, 1819 का मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में एडवांस में मिला, कितना एडवांस में मिला? प्रीवियस ईयर में 2600 एडवांस में मिला। मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, 2600 एडवांस में मिला, लेकिन ये प्रीवियस ईयर की इनकम थी कि करंट ईयर की इनकम है? ये तो करंट ईयर की इनकम है, लेकिन क्या ये 2600 प्रीवियस ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डेबिट हो चुका होगा? हाँ, पैसा तो आ गया, पैसा तो आ गया, लेकिन ये 2600, देखो मैंने क्या बोला, ये 2600 क्या प्रीवियस ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट हो चुका होगा? हाँ हो चुका होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बना होगा। ये 2600 प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ये तो इनकम कब की है? करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की इनकम है तो वो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, आना चाहिए, लेकिन पैसा तो मिल गया प्रीवियस ईयर में, मतलब ये 2600 ये 10,000 में इंक्लूड नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मुझे इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। एडलेस कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन में थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे करते करते। अभी सब बच्चों को ये फीलिंग आती होगी तो सब 12th में हो चुका है, बच्चों रुको, अभी तो आपका सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा सीए फाउंडेशन पे कंट्रोल नहीं ले पाओगे, इसीलिए पहले बेसिक से जाना जरूरी है। बेसिक करते 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 सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपके सीए फाउंडेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो मुझे बताओ, एडलेस करके बताओ आंसर क्या आया, एडलेस करके बताओ आंसर क्या आया फास्ट। एडलेस करके बताओ आंसर क्या आया? 6,600, 6,700, सॉरी 700। क्या यही अमाउंट क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट होगा? क्या यही अमाउंट किसको क्रेडिट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होगा क्या? अब रट्टा मारना है, अब रट्टा मारना है। बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? सबका आंसर आना चाहिए। सब बोल रहे हैं ऐड ऐड ऐड, प्रेरणा बोल रही है ऐड, वह भी बोल रही है ऐड, बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? मैं आज डंडा लेके बैठा हूं बेटा, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं यहां से आपको डंडा मारूंगा। वंडरफुल, सब बच्चे देखो डंडे की वजह से कैसे आंसर दे रहे हैं। बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लेस लेस लेस। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? सब बच्चे बोल रहे हैं लेस लेस लेस। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? ऐड 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 ऐड। चलो मुझे लग रहा है बच्चे टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर। ओके, कल कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया था बेटा? थोड़ा बताओ कौन सा क्वेश्चन हो गया था बेटा, कौन सा क्वेश्चन हो गया था? फोर्थ वाला हो गया था, फिफ्थ वाला डिस्कशन करना बाकी है ना? अच्छा बच्चों मुझे एक बात ये बताओगे,
मुझे एक बात ये बताओगे, अगर मतलब ये ना, ये सिर्फ रूल सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई होता है ऐसा नहीं है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर वो इनकम कोई भी क्यों ना रहे तो क्या करोगे? ऐड करोगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये रूल, एडलेस करने का रूल सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई नहीं होता, ये कोई भी इनकम के लिए अप्लाई होता है। एडलेस करने का रूल ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई नहीं होता है, इट अप्लाइज टू एवरी इनकम। आई होप यू गेट माय पॉइंट। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? मतलब फिर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अब सब्सक्रिप्शन की जगह पे दूसरी कोई इनकम होगी तो वो भी अगर आउटस्टैंडिंग होगी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड ही करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करना है? लेस ही करना है। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्या करोगे? लेस ही करोगे। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्या करोगे? ऐड ही करोगे। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल इनकम, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल इनकम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करना। 12th में क्या करते थे? अगर कोई करंट ईयर का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते थे? 12th में क्या करते थे? करंट ईयर का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते थे? सभी का आंसर आ रहा है, ऐड करते थे, ऐड करते थे, ऐड करते थे। परफेक्ट है। अब देखो ना, यहां पर भी इनकम में भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? ऐड होती है। तो याद रखने का तरीका, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होता है? ऐड ही होता है। लेकिन करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आती है? एसेट साइड पे। जबकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड पे। बस उतना ही डिफरेंस है। ये जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है? ओ हेलो बच्चे यार, आंसर, हाँ चलो सब बच्चे आंसर तो दे रहे हैं। ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम दोनों क्या होता है? ऐड होता है। तो बताओ प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? मैं इनकम की बात कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? लेस होती है। तो सेम चीज यहां पर भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होता है? लेस ही होता है। अरे बच्चों कॉमन सेंस है। मैं अभी हर बात की लॉजिक में जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक लॉजिक समझा दिया, बाकी के लॉजिक आपको समझ में आ जाने चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा? लेस होगा। जो हम इनकम के लिए रूल अप्लाई करते हैं वो सेम रूल किसके लिए अप्लाई होता है? एक्सपेंस के लिए भी अप्लाई होता है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, मुझे बताओ करंट ईयर में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? करंट ईयर में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? करेक्ट है, लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है, माइनस होता है। तो सिमिलरली एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी क्या होता है? करंट ईयर में माइनस ही होता है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी क्या होता है बेटा? माइनस ही होता है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी क्या होता है बेटा? माइनस ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रीवियस ईयर में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? ऐड होती है। तो प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी क्या होता है? ऐड ही होता है। मुझे बताओ ये एडलेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक टेबल बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, एक टेबल बनाओगे और लिखोगे। चलो ये मैं एंड में लिखवाता हूँ, ये एंड में लिखवाता हूँ ताकि एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहले इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ। कम टू इलस्ट्रेशन 6। मैं 5th वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 6 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 6 पे आ जाओ। आप थोड़ा रफ में बनाओगे, क्वेश्चन को रफ में प्रिपेयर करोगे फटाफट। देखो हमारे पास चेक करो क्या दिया है हमारे पास। बैलेंस शीट दे के रखी है 1 जन 2016 की। कैश बुक दिया है। कैश बुक का मतलब क्या होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। भाई कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। कैश बुक का मतलब क्या होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और कुछ एडजस्टमेंट दिया है, उसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट। मैं ऑलवेज आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लेना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकता है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही हो तो हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है क्या? और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड की टेंशन होने वाली नहीं है। कैपिटल फंड, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर का बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड। प्रेजेंटेशन बाद में देख लेना।
31 मार्च 2016, प्रेजेंटेशन बाद में कर लेना। 31 मार्च 2016, ऑल गुड। उसके बाद क्या बनाओगे? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ये कौन सी बैलेंस शीट होगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बनानी है कि नहीं बनानी? अरे भाई ओपनिंग तो क्वेश्चन में रेडी। मैडम मैं लेक्चर में। ओके स्टार्ट करें। ओके चलो स्टार्ट करें। बताओ फटाफट क्या क्या है। कैपिटल फंड कहां पे लिखोगे? तो हम स्टार्ट से ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। कैपिटल फंड कहां पे लिखोगे? इनर कॉलम लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड लिखो फटाफट। क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम लायबिलिटी साइड। कितना दिया है? 3 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों सोच के बताओगे ये कौन सी बैलेंस शीट में है? ओपनिंग बैलेंस शीट में है। कौन सी बैलेंस शीट में है? ओपनिंग बैलेंस शीट में है। ओपनिंग बैलेंस शीट में है उसका मतलब क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट क्या प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है? सोचोगे, कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे। और ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, उसका मतलब क्या हुआ? क्या ये प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट पेड होगा? प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट पेड होगा। मैंने वही कहा था कि अजम्पशन वही लेना है जो प्रीवियस ईयर में पे नहीं हुआ वो करंट ईयर में पे हो गया होगा। तो चेक करो पेमेंट हुआ होगा तो उसकी डिटेल हमें पता चलेगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से या तो कैश बुक से। उसकी डिटेल में कहां से पता चलेगी? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से या तो कैश बुक से। पहले चेक कर लो आपके पास पेमेंट साइड पे कुछ पेमेंट दिख रहा है 10,000 का। आपके पास पेमेंट साइड पे पेमेंट दिख रहा है 10,000 का। चेक करके मुझे बताओ आपकी क्वेश्चन में पेमेंट साइड पे कैश बुक का मतलब ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। उसकी पेमेंट साइड पे आपके पास क्या 10,000 का पेमेंट दिख रहा है? मुझे चेक करके बताओ। हाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो मुझे बताओ दिख रहा है तो इसको कहां लिखेंगे? इसको कहां लिखेंगे? वह भी बोल रहे नहीं लिखेंगे। कॉमन सेंस है बेटा, नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे? कॉमन सेंस है। एक मिनट बेटा, 2 मिनट ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज पे अटेंशन। This is 1st Jan 2016 and this is 31st December 2016. Listen me carefully. जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसको क्वेश्चन के साथ रिलेट मत करना। क्वेश्चन के साथ रिलेट मत करना। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन के साथ रिलेट मत करना। मुझे बताओ, मेरे पास बिगिनिंग में फर्नीचर था 1 लाख रुपीस का, तो क्या वो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? बिगिनिंग में था मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में था, तो क्या वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? मेरे पास बिगिनिंग में 2 लाख की मशीनरी थी, तो क्या वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मेरे पास बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपीज का, तो क्या वो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सबने कहा डिपेंड्स डिपेंड्स डिपेंड्स। करेक्ट है। अगर ये फर्नीचर अगर इन बिटवीन सेल हो गया तो नहीं आएगा, सेल नहीं हुआ तो आएगा। सर सेल हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से अगर सेल हो गया होगा तो पैसा आया होगा।
तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट में दिखेगा। अगर कोई एडिशनल फर्नीचर परचेज किया होगा तो पैसा गया होगा, तो वो भी कहां से दिखेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पे दिखेगा। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। इसीलिए जो भी ओपनिंग में होगा वो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा, आप हाँ ना में आंसर कभी नहीं करोगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। मशीनरी ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगी कि नहीं आएगी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। तो बताओ, ये क्वेश्चन में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में था, तो अब ये क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है, पेमेंट हो गया है। और लायबिलिटी का पेमेंट करना कोई एक्सपेंस नहीं होता है। लायबिलिटी याद रखना, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस। कोई बच्चे सोचते होंगे कि पेमेंट हुआ तो उसको सर एक्सपेंस साइड में लिख दे। अरे भाई, लायबिलिटी का पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता है, लायबिलिटी का पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता है। सर कोई एग्जांपल लेके समझा दो। आपने गुड्स परचेज किए तो बोलो एंट्री क्या पास करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट मान के चलो 10,000 रुपीज टू क्रेडिटर्स, कितना लिखोगे? 10,000 रुपीज। अब बताओ, इससे दो अकाउंट ओपन हो गए। दो अकाउंट कौन से ओपन हो गए? एक तो ओपन हो गया परचेस अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स क्या है? कॉमन सेंस लायबिलिटी है। परचेस क्या है? एक्सपेंस है। इसलिए तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस किया हमने। बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्या 10,000 डेबिट हो सकता है क्या? एंड क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा बाय परचेस, कितने से? 10,000 से। हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। अब मुझे सोच के बताओगे, क्या यही परचेज क्या ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कितना लिखोगे? 10,000। और क्या परचेज राइट ऑफ हो जाएगा क्या आपका? परचेज क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट जब करते हो, क्रेडिटर्स का जब पेमेंट करोगे तो सोचोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट द रिसीवर। तो बताओ एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो बताओ क्रेडिटर्स क्या हो गया? क्या क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो गया क्या? तो लायबिलिटी का जो पेमेंट किया उसकी जर्नल एंट्री क्या थी? लायबिलिटी का पेमेंट किया उसकी जर्नल एंट्री क्या थी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 10,000 टू कैश कितने से हुआ? 10,000। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कोई भी एंगल से, कोई भी एंगल से क्या आपको ये एक्सपेंस लग रहा है क्या? ये एक्सपेंस है ही नहीं। लायबिलिटी का पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता है। लायबिलिटी का पेमेंट इसीलिए आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है। कहीं पे मार्जिन में लिख दो, मैंने जस्टिफाई किया, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। कहीं पे मार्जिन में लिख दो, राइट इन योर मार्जिन, कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस नहीं होता है, ये एक्सपेंस नहीं होता है। तो अब मुझे बताओगे, हमारे पास बिगिनिंग में क्या था? हमारे पास बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो अब ये क्लोजिंग में आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि उसका क्या हो गया? पेमेंट हो गया है। चलो आगे बढ़ो फटाफट। बिल्डिंग, बताओ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्लोज ओपनिंग में है तो अभी उसको अभी कुछ मत करो, डॉट कर दो वहां पे। डॉट का मतलब अभी भी एडजस्टमेंट पेंडिंग है, और जो हो गया उस पर टिक मार्क करना है। डॉट का मतलब अभी भी एडजस्टमेंट पेंडिंग है। फर्नीचर अभी भी डॉट करो वहां पे। लाइब्रेरी डॉट करो, इन्वेस्टमेंट डॉट करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में है। कहां पर है ये? ओपनिंग बैलेंस शीट में है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे है, तो मुझे बताओ कि ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे है, इसका मतलब क्या ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा क्या? आगे बढ़ते देखते हैं। कैश इन हैंड, अच्छा ये कैश इन हैंड कहां पर आएगा? कैश इन हैंड कहां पर आएगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे है। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की क्या होती है? क्लोजिंग होती है। तो क्या आपको नहीं लगता है ये प्रीवियस ईयर का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का या कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है? तो अगर ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है कैश बुक का, तो करंट ईयर का क्या होना चाहिए? ओपनिंग होना चाहिए। तो चेक करो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में या कैश बुक में क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है क्या? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे। ये इसीलिए
आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है। किसका पार्ट नहीं बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है। यू ऑल क्लियर विद दिस? ओके, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या लिखा हुआ है? टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन को लेके जरा चेक करो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। सब्सक्रिप्शन को लेके चेक करो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। हाँ है ना, देखो ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हो। अक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो ये कौन से ईयर का होगा? कुछ भी नहीं लिखा है तो मान लेना ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन लिखा है, लेकिन कौन से ईयर का? कौन से ईयर का? it hasn't been mentioned. If nothing has been mentioned, you always have to assume that it is of current year. It is of current year. तो लिखोगे आप फटाफट। कैसे लिखोगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखना फास्ट, बाद में फेयर कर लेना। बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिखोगे? 1,50,000। उसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन से ईयर का है? करंट ईयर। बताओ कितना ऐड करेंगे? 30,000। उसमें लेस कर देना। क्या लेस करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर का कहां दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? मुझे तो नहीं दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ मुझे दिख गया, दिख गया। कहां दिया है? ये दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। मैंने आपको वही कहा था कि जो प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है ये प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव। तो हम यही अजम्पशन लेंगे ये करंट ईयर में रिसीव हो गया होगा। तो क्या हम माइनस कर सकते हैं? माइनस कर देंगे। बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा? आउटर कॉलम में कितना आएगा? फटाफट बताओ कितना आएगा? 1,40,000। बैलेंस शीट पोस्टिंग भी साथ साथ में करोगे। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाता? लेकिन वो बनानी नहीं है, तो अभी ये कहाँ जाएगा 30,000? क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्या एसेट साइड पे जाएगा क्या आपका? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखोगे? 30,000। यू कैन ऑल्सो राइट सब्सक्रिप्शन अक्रूड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट सब्सक्रिप्शन ड्यू, you can also write subscription in arrears, you can also write subscription receivable, you can also write subscription due but not received। कुछ भी लिख सकते हो। आगे बढ़ो। डोनेशन। क्या डोनेशन को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? चेक करो। डोनेशन को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। यू कैन गिव एनी ट्रीटमेंट। आपको जो ट्रीटमेंट देना है दे दो। मैं उसे इनकम ट्रीट करता हूं। आपको कैपिटलाइज करना है, आपकी चॉइस। बाय डोनेशन कितना लिखेंगे? कितना दिया है? 1,00,000 रुपीज। एक नोट अपेंड कर देना। नोट क्या अपेंड करोगे? In the absence of specific information, we assume that donation is of recurring in nature, hence we treat as income. अभी मत लिखना, बाद में लिख लेना। In the absence of specific information, we assume that donation is of recurring in nature, hence we treat as income. और वो जो भी नोट दोगे वो नोट नंबर यहाँ पे लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 1 2 जो भी दोगे आप, ठीक है ना? यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर देना। आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले चेक करो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। कोई भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना ये रिकरिंग नेचर की रिसीट होती है। कौन सी नेचर की रिसीट होती है? रिकरिंग नेचर की रिसीट होती है। और रिकरिंग नेचर की रिसीट्स ऑलवेज क्या ट्रीट होती है? इनकम ट्रीट होती है। तो लिखो इनकम में। कहां पे लिखोगे उसको? इनकम में लिखो फास्ट।
अरे एक सेकंड, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। ओके, सबने लिखा क्या? एम आई ऑडिबल? मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसलिए बंद हो गया था। हाँ, लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 1200। 1200। व्हाट नेक्स्ट? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बेटा ये तो मैंने समझा भी दिया है आपको। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। मुझे बताओ कितने का? हाँ, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, जरा चेक करो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई दी है क्या? आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी एक्सपेंस, ठीक है। लाइब्रेरीज फॉर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 6 पेड इन एडवांस, डेप्रिशिएट बिल्डिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो क्या फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन की बात की है कि नहीं की है? बताओ क्या होगा फर्नीचर में, क्या आएगा? अच्छा, फर्नीचर पे, हाँ करेक्ट है, फर्नीचर पे कोई भी डेप्रिसिएशन की बात नहीं है बेटा, डेप्रिसिएशन की बात नहीं है। मुझे बताओ ओपनिंग में कितना फर्नीचर दिख रहा है आपको? चेक करके बताओ ओपनिंग में फर्नीचर कितना दिख रहा है, प्लीज चेक। ओपनिंग में फर्नीचर कितना दिख रहा है? हाँ, ओपनिंग में 10,000 का फर्नीचर दिख रहा है, करेक्ट है। तो वो 10,000 के फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखो, 10,000, उसमें से लेस करो फर्नीचर सोल्ड। सर ये फर्नीचर को बेचने से कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। अरे बेटा, फर्नीचर को बेचने से प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये फर्नीचर को बेचने से कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है क्या? मुस्कान कह रही है नहीं हुआ है, मुस्कान कह रही है नहीं हुआ है। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा प्रॉफिट और लॉस हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है किसके साथ? सेलिंग प्राइस के साथ। हमें बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करना होता है। मैंने सिखाया था आपको थियोरेटिकल डिस्कशन में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने थियोरेटिकल डिस्कशन में ये देखा था। तो हमें बुक वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना होता है? सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है लेकिन बुक वैल्यू नहीं दी है, तो हम मानेंगे कि 1000 की बुक वैल्यू के फर्नीचर को कितने में बेच दिया? 1000 में बेचा। 1000 की बुक वैल्यू के फर्नीचर को कितने में बेचा? बुक वैल्यू इज मिसिंग, क्वेश्चन में बुक वैल्यू इज मिसिंग। और ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है, जो बैलेंस शीट में दिख रही है, कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू ही है। आपके पास 10,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर था, उसमें से 1,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर चला गया, तो बुक वैल्यू में से कौन सी वैल्यू माइनस करोगे? बुक वैल्यू ही माइनस करोगे। तो बताओ कितना आएगा? 9,000 आएगा। कितना आएगा? 9,000 आएगा। आई होप यू ऑल एग्रीड विद दिस। और इसमें ऐड करो फर्नीचर परचेज। क्या ऐड कर दोगे? फर्नीचर परचेज। बताओ कितने का फर्नीचर परचेज किया? जरा पेमेंट साइड पे देखो, आपको 15,000 का फर्नीचर दिखेगा। कितने का दिखेगा आपको? 15,000 का फर्नीचर दिखेगा। तो 15 प्लस 9 कितना हो जाता है? 24,000। सर आपने डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज नहीं किया? डेप्रिसिएशन इसीलिए चार्ज नहीं किया, लॉजिक ये था क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए चार्ज नहीं किया। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ो फटाफट। बाय सैलरीज, सैलरीज को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, तो लिख दो टू सैलरीज। सैलरीज को लेकर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या लिख दोगे? टू सैलरीज। बताओ कितना लिखेंगे? 7,200। परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बुक्स। मुझे बताओ बुक्स परचेज करना बेटा कौन सा एक्सपेंस होता है? बुक्स परचेज करना कौन सा एक्सपेंस होता है? बेटा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चेक करो आपके पास क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई बुक्स दिख रहा है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई बुक्स दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से ना ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो लाइब्रेरी लिखा है ना, वो लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए था, लाइब्रेरी बुक्स होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? लाइब्रेरी बुक्स। वहां पे करेक्शन कर लेना। आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे लिखा है ना, इट शुड नॉट बी अ लाइब्रेरी, इट शुड बी लाइब्रेरी बुक्स। क्या होना चाहिए था? लाइब्रेरी बुक्स। और बुक्स परचेज करना कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आप लिखोगे इस तरह से,
लाइब्रेरी बुक्स, क्या हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 50,000। ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 50,000। इनर कॉलम में लिखोगे, उसमें ऐड करोगे परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ कितना परचेज हुआ है? 30,000। कितना परचेज हुआ है? 30,000। बताओ कोई सेल हुआ है क्या? नहीं, सेल हुआ तो रिसिप्ट में दिखता था ना, तो सेल तो नहीं दिख रहा है। तो बताओ परचेज किया, लेकिन बुक्स पे कोई डेप्रिसिएशन की बात हो रही है क्या? हाँ, लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन की बात हो रही है 10%। कितनी बात हो रही है? 10%। और क्वेश्चन कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट पे। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है किस पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट पे कैलकुलेट करना है। तो बताओ यहाँ पे 80,000 आएगा, तो आप डेप्रिसिएशन 80,000 पे कैलकुलेट करोगे कि 50,000 पे कैलकुलेट करोगे? हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 50,000 पे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करेंगे? 5,000 रुपीज। और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 75,000। जनरली ऐसा नहीं होता है। तो सर कैसा होता है? जनरली ऐसा होता है कि 1 जन 2016 को क्या हमारे पास 50,000 की बुक्स थी? यस। इस पे तो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन ये 30,000 की बुक्स कब परचेज की है, उसकी कोई डेट नहीं दी है। ये उसकी कोई डेट नहीं दिया है, उसकी कोई डेट नहीं दिया है। और क्वेश्चन एक और बात ये भी कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000 था। अदरवाइज यहाँ पे एक अजम्पशन ले सकते थे, अगर क्वेश्चन में ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो हम अज्यूम करते थे कि 30,000 की जो बुक्स परचेज की है वो कब परचेज की है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में परचेज हुई है। तो हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते थे? 80,000 पे चार्ज करते थे। किस पे चार्ज करते थे? 80,000। सुनो, कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसी इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है कि डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, हेंस वी आर कैलकुलेटिंग ऑन 50,000। अगर ये सेंटेंस नहीं होता, क्या 80,000 का परचेज किया है? अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ओके, आई एम सॉरी। जो बुक्स परचेज हुई है वो कितने की बुक्स परचेज हुई? 80,000 की। ओके, लेट इट बी, दैट्स फाइन। उससे एक्सप्लेनेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगी। हाँ, इट वाज माय मिस्टेक। तो क्या 1,30,000 आएगा क्या आपका? रुक जाओ। Question has given one sentence, and that sentence is depreciation is to be calculated on opening balance of asset. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ओपनिंग बैलेंस क्या 50,000 है? और 50,000 पे 10% कितना होगा? 5,000। बट अगेन वन मोर पॉइंट, अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो डेप्रिसिएशन हम कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं? ये वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं 1,30,000, और अजम्पशन लेते हैं कि ये जो बुक्स परचेज हुआ है ये कौन सी डेट पे परचेज हुआ होगा? 1 जन 2016 को। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि ये 80,000 की बुक्स परचेज हुई है 30 जून 2016 को, तो फिर मुझे बताओ क्या करते? तो हम ये सिचुएशन में ये करते कि ये 50,000 पे तो पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आता, लेकिन ये 80,000 पे कितने मंथ्स का आता? 6 मंथ्स का आता। कितने मंथ्स का आता? 6 मंथ्स का आता। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मुस्कान, समझ में नहीं आया क्लोजिंग का मतलब क्या? बट ये मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो ना बोलोगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे बताओ डिप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहां पे जाती है? इट विल गो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पे। तो लिखोगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना लिखोगे? 5,000। व्हाट नेक्स्ट? रेंट एंड टैक्सेस, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है, तो लिख दो टू रेंट एंड टैक्सेस। टू रेंट एंड टैक्सेस, बताओ कितना लिखोगे आप? 7,200। 7,200। व्हाट नेक्स्ट? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ लिखोगे उसको टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना लिखेंगे बेटा? 10,000। कितना लिखेंगे? 10,000। 10,000। वेरी वेरी गुड। सभी बच्चों ने बोला हाँ लिखेंगे। सभी बच्चे बोल रहे लिखेंगे। सब बोल रहे, अब बोल रहे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आपके दिल में तो आया था कि लिखेंगे, बहुत से बच्चों ने लिख भी दिया होगा। लिखा ना आप लोगों ने?
अरे भाई लायबिलिटी का पेमेंट एक्सपेंस नहीं होता है, लायबिलिटी का पेमेंट एक्सपेंस नहीं होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। वो कट हो गया, पहले कट हो गया मतलब उसका पेमेंट कर दिया भाई, पेमेंट कर दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट में था तो अब क्लोजिंग में नहीं आएगा, क्लोजिंग में नहीं आएगा, खत्म। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹600 वॉज पेड इन एडवांस। मान लेना कुछ भी नहीं लिखा है तो ये करंट ईयर का एडवांस होगा। कब का एडवांस होगा? करंट ईयर का एडवांस होगा। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जो एडवांस में पे किया वो करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है? जो एडवांस में पे किया वो तो नेक्स्ट ईयर का है, वो तो कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या करोगे? ऐड करोगे कि लेस करोगे? लेस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि एक्सपेंस पेड इन एडवांस क्या होता है? एसेट होता है। तो आप लिखोगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम, कितना लिखेंगे? 3000। उसमें से लेस करोगे, क्या करोगे? उसमें से लेस करोगे पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस कितना लिखेंगे? 600 रुपीज। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 2400 रुपीज। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दे दोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। आप है ना सारी प्रेजेंटेशन बाद में कर लेना बेटा, मतलब बहुत टाइम खाएगा। डिप्रिशिएट ये सब हो गया। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? नहीं है तो लिख दो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बताओ कितना लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 900 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद है बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, इसकी तो एडजस्टमेंट हमने कर दी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज करना एक एसेट है। क्या है बेटा? ये एक एसेट है। चेक करो आपके पास बिगिनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है? बिगिनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है? चेक कर लो, दिया है। कितना दिया है? 1 लाख रुपीज। क्या 1 लाख में आप क्या 1,34,000 ऐड कर दोगे क्या? कितना ऐड कर दोगे? 1,34,000 ऐड कर दोगे क्या? अरे यस और नो? और मुझे तो 1,34,000 ऐड करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ भी करना है। जरा चेक करो कितना राइट ऑफ करना है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ भी करना है। कितना राइट ऑफ करना है? 5% राइट ऑफ करना है। कितना राइट ऑफ करना है? 5%। और बेटा राइट ऑफ का मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं आता है बेटा, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं आता। एक वर्किंग नोट बनाओ, प्रिपेयर वन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट 1 Jan 2016। बताओ कितना है? 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट एक क्या होती है? एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट एक क्या होती है बेटा? एसेट होती है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये आपकी एसेट है? हाँ सर ये हमारी एसेट है। उसमें ऐड करो परचेज्ड। बताओ कितना परचेज किया है? 1,34,000। बताओ कितना हो जाएगा? 2,34,000। सर इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है। सर ऐसा क्यों? बेटा हो सकता है ना कि मैंने मान के चलो कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो मैंने आज खरीदे 1,000 रुपीज में। कितने में खरीदे? 1,000 रुपीज में मार्केट से खरीदे। मैंने 100 शेयर्स खरीदे, तो बताओ मैंने कितने में खरीदे? 1 लाख रुपीज। पता चला आफ्टर 6 मंथ्स पता चला मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 95,000 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 95,000 ही मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम होगी? मतलब मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 5,000 का लॉस हो रहा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या वर्ड यूज करते हैं? राइट ऑफ करना। और राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट की वैल्यू को कम कर दो। राइट ऑफ करना मतलब कोई भी एसेट की वैल्यू को कम कर दो। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑफ करना है वो किस पे राइट ऑफ करना है? ओपनिंग बैलेंस पे राइट ऑफ करना है। तो लेस करोगे रिटर्न ऑफ। और कितना राइट ऑफ करना है? 5%। लेकिन 5% किसका? 1 लाख का। तो बताओ आप 234 में से 5,000 माइनस करोगे तो क्या 2,29,000 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो बताओ आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो कितना आएगा? योर इन्वेस्टमेंट विल बी कितना आएगा? 2,29,000। और ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2,29,000। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको बातें समझ में आई होगी।
ओके, तो अब मुझे बताओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? हाँ 30,000 लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? सन्ड्री एक्सपेंस। बेटा सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है छोटा मोटा एक्सपेंस। मुझे तो सन्ड्री एक्सपेंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके पास देखो एक एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट क्या दिया है चेक करो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस कितना है? 15,000। मतलब क्या आपको नहीं लगता है सन्ड्री एक्सपेंस में कुछ आउटस्टैंडिंग है? सन्ड्री मतलब सब मिला, सारे एक्सपेंस मिला के सबको क्या कहते हैं? सन्ड्री एक्सपेंस कहते हैं। छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस सब ऐड कर दो, तो वो कितना दिया है? 900 रुपीज। लेकिन मुझे बताओ उसमें क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, क्या 15,000 दिख रहा है क्या आपको? अरे यस और नो? तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 15,900। मुस्कान मैंने कुछ ज्यादा खास बोला नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। और उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड पे। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलो। क्वेश्चन पूछ लोगे। बैलेंस कैरीड डाउन कहां पर आएगा? 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 बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे। क्लोजिंग बैलेंस शीट करेक्ट है, लायबिलिटी साइड में आएगा। मुस्कान क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड में नहीं, एसेट साइड में आएगा। बच्चे बोल रहे हैं एसेट साइड में आएगा। ठीक है, लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? एसेट साइड में आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना लिख दोगे आप उसे? 4,000 रुपीज। कितना लिख दोगे? 4,000 रुपीज। ठीक है, अब चेक कर लो। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। कहां पे आ जाओ? एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। चेक करो, कैपिटल फंड हमने लिख दिया क्या? यस। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट हो गई क्या? यस। बिल्डिंग लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा। तो क्या लिखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्डिंग ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में आएगा। कहीं पे सेल हुआ या एडिशनल परचेज हुआ, कुछ भी लिखा नहीं है, तो क्या बिल्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, 100% आएगा। लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन की बात हो रही है क्या? हाँ चेक करो, डिप्रिसिएशन की कितनी बात हो रही है बिल्डिंग पे? 5%। तो क्या डिप्रिसिएशन लेस करोगे क्या 5,000 रुपीज? तो बताओ 5,000 रुपीज लेस करोगे तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 95,000 रुपीज। और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, अच्छा मैं एक और बात लिखना भूल गया था। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कहां पर आएगा? बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना आ जाएगा? 5,000। मैं एक बात लिखना भूल गया था, इन्वेस्टमेंट को जो राइट ऑफ किया था ये भी तो एक लॉस था, तो ये 5,000 का लॉस भी यहाँ पे लेना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को जो राइट ऑफ किया था ये भी तो एक लॉस था ना, तो उसको भी लिखना जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता है, उस पे कौन सा वर्ड यूज होता है? रिटर्न ऑफ। कौन सा वर्ड यूज होता है? रिटर्न ऑफ। ओके, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट की बिल्डिंग भी आ गई, फर्नीचर को चेक कर लो वो भी आ गया, लाइब्रेरी बुक्स भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की भी एडजस्टमेंट हो गई। कैश इन हैंड तो कहां पे जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया क्या? हो गया। अब एडजस्टमेंट भी सब कुछ हो गया, एडजस्टमेंट भी सब कुछ डन। अब आप निकाल लेना सरप्लस डेफिसिट, योर रिस्पांसिबिलिटीज, योर रिस्पांसिबिलिटी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। सरप्लस डेफिसिट आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी और बैलेंस शीट टैली कर लेना ना, टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरप्लस डेफिसिट आपकी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी। सरप्लस डेफिसिट विल बी योर रिस्पांसिबिलिटी और बैलेंस शीट टैली कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो, क्या क्या प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। और पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेट देख लो। क्या देख लो? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेट देख लो। रिसीट पेमेंट अकाउंट की डेट क्या है? 31 दिसंबर 2016, करेक्ट है? 31 दिसंबर 2016, दिस इज द डेट ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, चलो बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी क्वेश्चन में प्रिपेयर करो तब याद रखना कि करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो करंट ईयर कौन सा होगा? 2016। प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2015। तो बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2017। यू शुड अंडरस्टैंड, कुछ कुछ बेसिक बातें क्वेश्चन सॉल्व करने में देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि ऐसा लगता था कि ये तो लेवल ही नहीं है प्रोफेशनल कोर्स का, तो ध्यान रखना। लेकिन ऑलवेज ऐसा हो, ऐसा कोई रूल नहीं है।
समटाइम्स दे आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो 12th में भी नहीं पूछते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज ऐसा हो। बैलेंस शीट कब की बनाएंगे? 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 ये कौन सी बैलेंस शीट होगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ओपनिंग भी बनानी पड़ेगी। सर ओपनिंग क्यों बनाएंगे? क्योंकि कैपिटल फंड का फिगर ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी। किसका पार्ट बनेगी? वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट बनेगी। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनता है। बाकी सब आपका किसका पार्ट बनता है? बाकी सब आपका वर्किंग नोट का पार्ट बनता है। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलो अब मुझे बताओगे फटाफट। स्टार्ट करें। बताओ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पर आएगा? आएगा ना, कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सबसे बॉटम में लिखोगे कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखोगे कैश इन हैंड। कितना है ये? 5200। 5200। ओके आगे क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन। बताओ करंट ईयर कौन सा है? 16 है। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 15 है। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 17 है। तो मुझे बताओ क्या आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 16 करंट ईयर है, 15 प्रीवियस ईयर है, तो 17 कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर है। क्या आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या तीनों की रिसीट इंक्लूड है? लेकिन आप कौन सी रिसीट कंसीडर करोगे? आप तीनों की रिसीट कंसीडर करोगे कि सिर्फ करंट ईयर की रिसीट कंसीडर करोगे? बताओ करंट ईयर की रिसीट्स कितनी है? 34,500 है। और चेक करो आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? हाँ दिया है ना। सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 कलेक्टेड इन 2015 750। मतलब क्या करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या प्रीवियस ईयर में कलेक्ट हो चुका था? और वो कितना कलेक्ट हुआ था? 750। मतलब ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस में मिला वो तो करंट ईयर की इनकम है। तो आप क्या करोगे? उसे ऐड करोगे कि नहीं करोगे? अरे हाँ है ना, क्या करोगे? उसे ऐड। और उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 स्टिल टू बी कलेक्टेड 500। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर का 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी भी कलेक्ट होना बाकी है। इसका मतलब अभी भी क्या है? रिसीवेबल है। अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अभी भी क्या है? ड्यू है। अभी भी क्या है? अक्रूड है। अभी भी क्या है? इन अरियर्स है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया क्या? तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहां पे देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन कौन सा लिखोगे? इनर कॉलम में करंट ईयर का ही लिखोगे। कौन सा लिखोगे? करंट ईयर का। उसमें क्या ऐड करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कब एडवांस में आया था? 15 में एडवांस में आया था। कितना एडवांस में आया था? 750। एक और क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? यस। कितना आउटस्टैंडिंग है? 500 रुपीज। ये एडलेस करो और आउटर कॉलम में लेके जाओ। तो सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 35,750। और उसकी बैलेंस शीट पोस्टिंग साइमल्टेनियस करना। उसको कभी इग्नोर मत करना कि मैं बाद में कर लूंगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 100% मिस्टेक कर बैठोगे। इसीलिए बैलेंस शीट पोस्टिंग साइमल्टेनियस रखना, उसको हैपेजर्ड मैनर में मत करना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन received in advance, opening balance sheet, liability side. I hope you do get this point clear. मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी ट्रांजैक्शन करो उसकी सारी बैलेंस शीट पोस्टिंग, ओपनिंग क्लोजिंग की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पोस्टिंग एक साथ होनी चाहिए, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मुझे बताओ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है? 800 रुपीज है। कितना है? 800 रुपीज है। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या ट्रीट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या ट्रीट करते हैं? मैंने वही कहा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट। हमने गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो तो रिकरिंग नेचर की होगी। तो लिखोगे आप बाय
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बताओ इंटरेस्ट कितना है? 800 रुपीज है। इंटरेस्ट कितना है? 800 रुपीज है। एंट्रेंस फीस चेक करो, एंट्रेंस फीस को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, एंट्रेंस फीस को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो क्या ट्रीट करोगे? लिखा है क्या कुछ? लिखा तो है, हाँ लिखा है ना, 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अगर 60% को कैपिटलाइज करना है तो बाकी का 40% क्या होगा? बाकी का 40% क्या होगा? तो बाकी का 40% इनकम ट्रीट होगा। तो लिखोगे बाय एंट्रेंस फीस 40% ऑफ, कितना होगा? 40% ऑफ 5,000 रुपीज। बताओ 40% 5,000 का कितना होता है? 2,000 रुपीज। करेक्ट है? कितना होगा ये आपका? 2,000 रुपीज होगा। अब मुझे बताओगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट दिया, सुनोगे ध्यान से, लिखना सब बंद करेंगे, लिखना सबका बंद। अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट दिया तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे मुझे, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पास बैलेंस शीट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए थी? अरे यस और नो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो इन्वेस्टमेंट है ना, क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट है। चेक करो पेमेंट साइड पे, कहीं पे भी आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है कि हमने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करंट ईयर में परचेज किया है? मैं ये कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आया तो ये तो इनकम है, लेकिन इनकम मतलब ये इंटरेस्ट आने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होना जरूरी है ना, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टमेंट है। चेक करो, क्या हमने करंट ईयर में अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा तो पेमेंट साइड पे दिखता होगा, लेकिन पेमेंट साइड पे कुछ दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? मुझे चेक करके बताओगे, पेमेंट साइड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक करके बताओगे। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ, सब बच्चे ध्यान से सुनोगे, लिखना बंद करेंगे, नलायक को आगे नहीं जाओगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, इसे ध्यान देना जरूरी है। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके पास, क्या आपने करंट ईयर में परचेज किया है? नहीं किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हमारे पास बिगिनिंग से होगा? बिगिनिंग से होगा ना, पहले से होना चाहिए हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले से होना चाहिए, लेकिन वो भी कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है, पूरे क्वेश्चन में नहीं दी है कितना होना चाहिए, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। और विदाउट सिक्योरिटीज, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट मिलने से रहा। बच्चे मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1 Jan 2016 और एंड ऑफ द ईयर है 31 December 2016। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करंट ईयर में परचेज किया? नहीं, परचेज नहीं किया, तो सर इंटरेस्ट कहां से आया? इसका मतलब ये है, क्या ये सिक्योरिटीज हमारे पास क्या पहले से चली आ रही है? मतलब क्या पहले, मतलब हो सकता है क्या 2015 में परचेज किया होगा? अगर 2015 में परचेज किया होगा तो आपको नहीं लगता है 15 की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए? एसेट साइड पे। और 15 की क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको नहीं लगता है 16 की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी? हाँ होगी। तो आपको नहीं लगता है ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आना चाहिए? हाँ सर आना तो चाहिए, लेकिन पूरे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू नहीं दी है, पूरे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, उसकी वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। मुझे बताओ, क्या आपके पास क्वेश्चन में 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा लिखा हुआ है? 8% ऐसा लिखा हुआ है। ये 8% का मतलब होता है कि अगर 100 रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास है, 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, तो हमें 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे, 100 रुपीज के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हमें कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? हमें 8 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 8 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमें 800 रुपीज का इंटरेस्ट करंट ईयर में मिला है तो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने अमाउंट की होगी? मैंने ये जो इक्वेशन अप्लाई किया, आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? ये तो आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी
आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी 800 into 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 8 होगा। तो मुझे बताओ कितने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, 10,000 रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। तब जाके 10,000 पे 8% कैलकुलेट कर लो, तो क्या 10,000 पे 8% क्या 800 रुपीज आता है कि नहीं आता है? आता है। और मुझे बताओ क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हमने प्रीवियस ईयर में परचेस किया होगा? तो क्या हमारे पास क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी होना चाहिए, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना होना चाहिए? 10,000 रुपीज। आपको मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, एंड इफ यू वांट मी टू रिपीट अगेन आई कैन रिपीट इट अगेन। ये हिडन एडजस्टमेंट है। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट है। लेकिन समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट इट अगेन। बिंदास बोलोगे सर रिपीट कर दो, बिल्कुल उसमें डोंट हेजिटेट एट ऑल। शैल आई रिपीट कि समझ में आ गया? अथर्व, सार्थक, श्रुति, आज ये अहमदनगर वाले बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कोई भी बच्चे। सबको समझ में आया कि शैल आई रिपीट अगेन? सर समझा है, सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट एडजस्ट मार्क कर लेना। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया। एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट हो गई थी। एंट्रेंस फीस की एडजस्टमेंट में क्या था? क्या हमें 40% क्या इनकम ट्रीट करना था? तो 60% क्या ट्रीट करेंगे? हम उसे ट्रीट करेंगे कैपिटलाइज। और ये किस में ऐड होता है? कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। तो एंट्रेंस फीस 60% कितना आएगा आपका? 60% कितना आएगा एंट्रेंस फीस? 3,000 रुपीज। कैपिटल फंड अभी पता नहीं है, जब पता चलेगा तब लिख लेंगे। आगे क्या लिखा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 सितंबर 2016। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कब परचेज हुआ है? 1 सितंबर 2016। चेक करो हमारे पास क्या बिगिनिंग में कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था? हाँ है ना, चेक करो आपके पास। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द क्लब ऑन 1 जन 2016। 1 जन 2016 के पास 16 को क्या क्लब के पास कुछ फिक्स एसेट्स थी क्या? उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा है, बताओ कितने का दिख रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 18,500। क्या उस पर कोई डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं क्या? यस कर रहे हैं ना। 10 हाँ मुझे बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ साथ और क्या क्या है हमारे पास? एक क्लब ग्राउंड भी है, और वो क्लब ग्राउंड कितने का है? 10,000 रुपीज का है। ओके, फर्नीचर भी है, बताओ फर्नीचर कितने का है? 3,000 रुपीज का है। फर्नीचर कितने का है? 3,000 रुपीज का है। तो आपको नहीं लगता ये जितनी भी एसेट्स हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पर जाएगी? एसेट साइड पे जाएगी। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। तो पहले तो लिखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सबसे पहले लिख दो क्लब ग्राउंड। क्या लिख दोगे? क्लब ग्राउंड। बेटा क्लब ग्राउंड एक लैंड होती है, और लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। क्या होता है? लैंड क्या होती है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। इसीलिए उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। क्या लिख दो? डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। उसके बाद लिखोगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्या लिखोगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इनर कॉलम में लिखना, सॉरी सॉरी, उसको आउटर कॉलम में लिखना। कितना लिखोगे? 18,500। और क्या था? फर्नीचर भी था। फर्नीचर कितना था? 3,000 रुपीज। मैंने ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दिया विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? अब बताओ ये क्लोजिंग, हाँ उसको कहां पे लिखेंगे? इसको यहां पे लिख दो, क्लब ग्राउंड। सर आपने क्लब ग्राउंड क्यों लिख दिया यहाँ पे? बेटा मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड को प्रॉपर्ली एनालाइज कर दिया। मैंने पूरा रीड कर लिया रिसीट साइड। कहीं पे भी क्लब ग्राउंड सेल हुआ है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं पे भी क्लब ग्राउंड सेल हुआ है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर सेल हुआ होता तो रिसीट साइड पे दिखता, इसीलिए मैंने कहाँ पे लिख दिया? रिसीट साइड पे लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैं यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा। सर आप इनर कॉलम में क्यों लिखोगे? अरे भाई करंट ईयर में परचेज भी तो हुआ है। बताओ करंट ईयर में कितने का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है? 20,400। 20,400। और इसका टोटल इनर कॉलम में ही लिखना। इसका टोटल कहाँ पे लिखोगे? इनर कॉलम में ही लिखना। क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे सर? कॉमन सेंस है, क्योंकि अभी भी इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी है। तो मुझे बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है? 38,900। इसमें से लेस करो डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन कितना लेस करोगे उसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगी। क्या बनेगी आपकी? वर्किंग नोट। बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट depreciation on sports equipment।
depreciation on स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बताओ 1 Jan 2016 को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना अवेलेबल था? 18,500। उस पे क्या पूरे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा क्या? और कितने परसेंट पे? 20% पे। कितने परसेंट पे? 20% पे। और कितने मंथ्स का आएगा? 12 इंटू 12। बताओ ये कितना आ रहा है आपका? ये कितना आ रहा है आपका? 18,500 पे 20% के अकॉर्डिंग 12 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 3,700। ये कितना आ जाएगा? 3,700। लेकिन बाकी का जो आपने परचेज किया है 20,400, ये कब परचेज किया है? 1 सितंबर 2016 को परचेज किया है। काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स का आएगा? 4 मंथ्स का आएगा। तो 20% मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी योर 1360। कितना हो जाएगा? 1360। तो यू टेल मी टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5060। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5060। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो बताओ यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस करोगे, कितना लेस करोगे? 5060। और क्या टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा क्या? तो बताओ टोटल कितना चला जाएगा आउटर कॉलम में? 33,840। 33,840। और डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या आप डेबिट कर दोगे क्या उसे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना लिखोगे? 5060। 5060। आई होप यू डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। मैंने पहले ही कहा जो भी एडजस्टमेंट को हाथ में लोगे उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करोगे। जो भी एडजस्टमेंट को हाथ में लोगे उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करोगे, उसको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ोगे बेटा, ठीक है ना? हर बैलेंस शीट पोस्टिंग सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। सैलरीज एंड वेजेस चेक करो, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, तो क्या लिखोगे? टू सैलरीज एंड वेजेस। बताओ कितना लिखेंगे? 6,000 रुपीज। तो उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, तो लिख दो टू प्रिंटिंग। कितना लिखोगे? 1,000 रुपीज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, तो लिख दो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना लिखोगे? 1,400। वही है ना, 1,500। टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस कितना लिखोगे? 1,400। टूर्नामेंट एक्सपेंस, बेटा इसमें भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको भी, ये भी सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो सब कहाँ पे डेबिट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ पे डेबिट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाय बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो क्या लिख दोगे? कैश। क्या लिख दोगे आप उसमें? कैश। बताओ कैश कितना लिखोगे? कैश लिखेंगे 6,200। कितना लिखेंगे? 6,200। 6,200। कैश लिख दोगे 6,200। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा आपको? ये अब मुझे बताओ, एक, हाँ, अब ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा था वो चेक कर लो। क्या क्लब ग्राउंड ओपनिंग में था तो क्लोजिंग में भी आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आया, तो फर्नीचर भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि फर्नीचर कहीं पे सेल हुआ है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो क्लोजिंग में है वो ओपनिंग में, अरे ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में आएगा। तो कहाँ पे लिखेंगे? मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्नीचर। आप लोग उसको बैलेंस शीट में लिखना, मैं अलग तरीके अलग जगह लिख रहा हूँ फर्नीचर। बताओ उसमें कोई डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं क्या? यस, 10% डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। तो फर्नीचर इनर कॉलम में कितना लिखोगे? 3,000 लिख देना, और उसमें से लेस कर देना डेप्रिसिएशन 10%। तो डेप्रिसिएशन लेस करोगे 10%, कितना आएगा? 300 रुपीज। तो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा? 2,700। मेरे पास लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है, आप उसको बैलेंस शीट में लिखोगे। और डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगी? टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिखोगे? फर्नीचर। और ये कितना है? 300 रुपीज का है। ये कितना है? 300 रुपीज है। अब चेक करो क्या आपकी सारी पोस्टिंग हो गई क्या? एडजस्टमेंट देख लो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया, क्लब ग्राउंड आ गया, फर्नीचर आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, एंट्रेंस फीस भी आ गई। तो हमने सारी एडजस्टमेंट, सारी इफेक्ट दे दी। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो, एसेट्स अगर लायबिलिटीज से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड आएगा। क्या आएगा आपका? कैपिटल फंड आएगा। तो बताओ कैपिटल फंड विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ कैपिटल फंड कितना आ रहा है? कैपिटल फंड कितना आ रहा है? 47,000
450। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, ये एसेट का टोटल करो, उसमें से ये लायबिलिटीज माइनस करो, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल फंड ही तो होगा। और इसीलिए तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी ना। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का सोल पर्पस ही क्या था, वी नीड टू फाइंड हमें फाइंड करना था कैपिटल फंड की वैल्यू। क्या इसी कैपिटल फंड की वैल्यू को क्या 47,450 यहाँ पे लिखेंगे क्या? अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चेक कर लेना, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रही है, सरप्लस आ रही है कि डेफिसिट आ रही है, सरप्लस आ रही है, क्या आ रही है, सरप्लस। तो जो भी सरप्लस आया 10,790, करेक्ट है मुस्कान, 10,790। क्या ये सरप्लस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या? तो ये सरप्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सरप्लस कितना है, 10,790 और ये आउटर कॉलम में चला जाएगा, ये आउटर कॉलम में चला जाएगा। हम एक पोस्टिंग यहाँ पे करना रह गया, एक पोस्टिंग यहाँ पे करना रह गई है। चेक करो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या 2017 का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है? आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करो क्या 2017 का सब्सक्रिप्शन आया हुआ है? तो वो 2017 का सब्सक्रिप्शन तो करंट ईयर में आया ना, 16 में आया, तो वो तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ पे जाता है, करंट ईयर में जो मिला वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, तो लिख देना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना लिखोगे आप, उसे लिखोगे कितना है ये 2,000 रुपीज। अब चेक कर लेना, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। और बैलेंस शीट टैली हो रही है, कितने से हो रही है बताओ? ठीक है, चलो करेक्ट है, 63,240। चलो बेटा आज के लिए काफी है, आप लोग दोनों क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लोगे। कल हम 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व 4 मोर क्वेश्चन। तो कल आगे बढ़ेंगे, आज के दिन के लिए सफिशिएंट है। मैं रिकॉर्डिंग